झारखंड चुनाव में बीजेपी की करारी हार। हेमंता पर ज्यादा भरोसा करना पड़ा भारी। आदिवासियों के सामने घुसपैठ का मुद्दा फिर। ये लोग घुसपैठियों को सामने नतमस्तक करवा के रखे। हिंदू 90 से 67% हुए हैं। बीजेपी ने इसी मुद्दे को पूरे चुनाव में उठाए रखा। जितने भी दिग्गज चुनावी मैदान में आए, सभी ने इसी लाइन लेंथ को पकड़े रखा। लेकिन इस लाइन लेंथ पर चुनाव लड़ना बीजेपी को भारी पड़ गया। सीमा पर चौकसी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। तो आप अपनी विफलता को हम एडमिट कर रहे हैं, मान लीजिए एडमिट भी कर लिया जाए कि झारखंड में घुसपैठिए हैं, तो आप अपनी विफलता उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं जनता के समक्ष। तो क्या सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे ने बाजी पलट दी, या फिर और भी कारण रहे जिसने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया? झारखंड में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ा। ध्रुवीकरण की कोशिश फेल हो गई। तो वहीं आदिवासियों के बीच घुसपैठ का मुद्दा इस तरीके से उछाला गया कि दूसरे सारे जरूरी मुद्दे हाशिए पर चले गए। नतीजा जनता ने घुसपैठ के मुद्दे को खारिज कर दिया। एक और बड़ी वजह यह है कि पूरे चुनाव में असम के सीएम झारखंड बीजेपी के फेस बनकर नजर आए। एक भी झारखंड बीजेपी का नेता लीड करता हुआ नजर नहीं आया। यानी झारखंड में बीजेपी को बाहरी नेताओं पर ज्यादा भरोसा था। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से आसाम के मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजा गया, तो मकसद कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का तो था ही। और रही सही कसर मैया सम्मान योजना ने पूरी कर दी। बीजेपी के गोगो दीदी योजना का वादा आधी आबादी को खींचने में फेल नजर आया। और मैया योजना तो लगता है कि काम किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में या झारखंड में तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाने के लिए जो स्टेबलाइज कर रही थी, तो ये भी एक फैक्टर रहा है। ये वो वजह है जिसने बीजेपी को अपनी पुरानी जीत से नीचे ला दिया। संथाल से कोल्हान तक इंडिया ब्लॉक के सामने बीजेपी टिक नहीं पाई। तनय खंडेलवाल, जी मीडिया, रांची।